हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पेन टूल के बारे में बताया था। पेन टूल की फंक्शनैलिटी कैसे होती है, आपको बेसिक्स बताया था। बट अब मैं इसमें आपको डायरेक्ट जो है टेक्स्ट टूल पे और जो टाइप टूल रहता है डायरेक्ट उस पे नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, तो उसको पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप टूल पे चलेंगे हम लोग। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आपको उसमें थोड़ा बता दूं कि ये टाइप टूल क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग का एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी है। एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी जो टाइप रहता है या जो टेक्स्ट रहता है, तो आप उसको जो है किस तरह से आप उसको एडजस्ट करते हो, या अलग अलग जो फॉन्ट रहते हैं उसको आप किस तरह से राइट करते हो जो कि क्लियर, क्लीन और काफ़ी रीडेबल, पढ़ने में अच्छा लगे। इसी चीज़ को टाइपोग्राफी बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है फॉन्ट में और टाइप फेस में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि फॉन्ट और टाइप फेस सेम रहता है, बट ऐसा नहीं है। फॉन्ट जो होता है एक पूरी फैमिली होती है। अभी आप सपोज जैसे एरियल हुआ, तो एरियल सिर्फ अगर आप एरियल बोल रहे हो तो ये टाइप फेस है। बट अगर आप एरियल फॉन्ट की बात कर रहे हो, तो एरियल फॉन्ट की बात कर रहे हो तो उसमें एरियल, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक और जितने भी हैं पूरी फॉन्ट, पूरी जो फैमिली रहती है वो जब डाउनलोड आप करते हो तो उसको बोलते हैं फॉन्ट। बट अगर आप सिर्फ एरियल बोल रहे हो और अगर आपको उसका वेट नहीं पता कि वो बोल्ड है, इटैलिक है, तो वो तब वो टाइप फेस है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस, ये मैंने जो है जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। तो ये एनाटॉमी ऑफ टाइपोग्राफी है। तो अभी तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अब ये देखिए, जैसे एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी में ये जो हम लोग इधर देख रहे हैं, जो एक्स हाइट देख रहे हैं, तो ये जो इसके स्मॉल लेटर्स हैं जैसे एन, ए, टी, स्मॉल टी, ओ, एम, ये हो गया। तो यहाँ से लेके और ये जो है, जहाँ पे सारे अक्षर जो हैं ये खत्म हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं एक्स हाइट। और ये यहाँ से लेकर के जो एक्स लाइन है इसको बोलते हैं एक्स लाइन, यहाँ से लेकर के और जहाँ हम लोग के जो कैपिटल लेटर्स हैं खत्म हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप हाइट। ये जो है इसको कैप हाइट बोलते हैं। और नीचे जो है इसको जैसे एक्स लाइन बोलते हैं, तो इसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा बेस हाइट इसकी, ये इसकी बेस हाइट हो जाएगी। और ये जहाँ पे एंड होता है हम लोग का जो पहली लाइन का जो लेटर, और एंड होता है हम लोग का दूसरी लाइन का जो लेटर, ये तो इसको बोलते हैं लीडिंग। तो अभी आपको नहीं पता, बट आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि लीडिंग होता क्या है। तो खैर, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। सैंस सेरिफ, सॉरी, टाइप फेस है, नॉट अ फॉन्ट। तो अभी एक्चुअली हम लोग टाइप फेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका बॉडी वेट नहीं पता कि बॉडी वेट क्या है, तो अभी ये टाइप फेस होगा। तो सेंस सेरिफ का मतलब क्या होता है? सेंस सेरिफ का मतलब कि विदाउट। सेंस का मतलब होता है विदाउट। अब चलिए, विदाउट तो हम लोग जान गए कि सेंस का मतलब विदाउट होता है। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये हम लोग का ये हो गया, ये ऑफ इस तरह से लिखा है, ये इटैलिक्स हो गया इस तरह से। अब ये नीचे जो मैंने एनाटॉमी लिखा है, ये हो गया सेंस सेरिफ। और जो टाइपोग्राफी है ये हो गया सेरिफ टाइप फेस। अब सेरिफ टाइप फेस क्या होता है? सेरिफ टाइप फेस जो है बेसिकली प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। अभी भी यूज़ किया जाता है इसको प्रिंटिंग पर्पस के लिए। और जैसे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हो गया, तो इस टाइप के जो फॉन्ट होते हैं ये सेरिफ टाइप फेस रहते हैं। सेरिफ का मतलब ये जो यहाँ पे आपको जो ये डंडी दिख रही है यहाँ पे, तो ये जो है ये सारी चीज़ें ये सेरिफ टाइप फेस है। तो ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो उसमें क्या है कि जब आप जो चीज़ प्रिंट रहती है उसमें आप सेरिफ टाइप फेस अगर यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकते हो।
तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जैसे ये है, ये डंडी इसके भी है, तो ये बताता है कि ये सेरिफ टाइप फेस का पी है। अभी ये इसका डिसेंडर हो गया, ये यहाँ से लेके नीचे तक ये इसका हो गया डिसेंडर। और ये ओ जो है, ओ जो लिखा है, ये इसके बीच का हो गया स्ट्रेस। अब जो सेरिफ टाइप फेस का जो ओ रहता है यहाँ पे थिक रहता है, यहाँ पे चौड़ा रहता है, यहाँ पे आके पतला हो जाता है। तो ये बीच का एरिया हो गया स्ट्रेस। जी कुछ ऐसे होता है इस तरह का, और आर कुछ ऐसे होता है। तो जो एंड में जो ऐसे गोल सा होता है, इसको बोलते हैं ईयर, जो कि जी में रहता है, आर में रहता है, ए में रहता है। तो इस तरह से हो गया। अभी जैसे पी था, ये डिसेंडर है, तो वैसे ये एच है, ये हो गया असेंडर। तो ये हम लोग का जो है ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये बिल्डअप हो गया ये सेरिफ टाइप फेस का। तो अभी देखिए, जैसे मैंने नीचे लिखा कि स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, एंगल ऑफ लेटर वेयर लेटर्स इज थिनर इन सम पार्ट्स। मतलब कि कुछ एरिया जो है, पूरा जो अक्षर रहेगा वो सेम साइज का नहीं रहेगा, कुछ कुछ एरिया में वो मोटा होगा, कुछ कुछ एरिया में पतला हो जाएगा। तो अभी देखिए, जैसे ये डबल स्टोरी है, स्टैंडर्ड है, तो डबल स्टोरी जो यूज होता है, जैसे ये वाला जी है, तो ये जी को बोलेंगे डबल स्टोरी। और ये जो है, ये मैंने सैंस सेरिफ टाइप का लिखा है, लेकिन ये सैंस सेरिफ नहीं, ये कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये डबल स्टोरी इसको बोला जाता है। और जो डिजिटल हम लोग पढ़ते हैं, जिस समय मोबाइल में देखते हैं या लैपटॉप में देखेंगे, वो स्टैंडर्ड होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, जैसे ये स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड जी इस तरह का और ए इस तरह का होता है, ये ऐसे। तो अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग टाइप फेस की कैटेगरीज में चलते हैं। टाइप की फेस की कितनी कैटेगरीज होती हैं? बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं। सेरिफ, जो मैंने बताया, इसमें डंडियाँ होती हैं। सैंस सेरिफ, जो बिना डंडी के होता है। डिस्प्ले, जो आजकल हम लोग देखते हैं, जो मोबाइल में जो टेक्स्ट फॉन्ट जो रहता है वो डिस्प्ले में रहता है, तो वो यूज़ होता है। और एक ये होता है स्क्रिप्ट, जो कि हैंड रिटन टाइप का लगता है, जो लगता है जैसे हाथ से बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है, वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले सेरिफ टाइप फेस में चलते हैं। तो ये सेरिफ टाइप फेस है। अब सेरिफ टाइप फेस, जैसे कि मैंने बताया, ओल्ड टाइम पे यूज़ किया जाता था, तो ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल हो गया। यूज फॉर बॉडी कॉपी इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, तो प्रिंटेड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बॉडी कॉपी का मतलब कि जैसे मैंने ये लिखा है, तो ये हेडिंग है, बाकी ये सारी चीज़ें जो लिखी ये बॉडी कॉपी हो गई। तो ये हैं 8 to 10 पॉइंट्स रहते हैं, मतलब कि अगर छोटा, बहुत छोटे छोटे भी लिखे रहते हैं, तब भी आप पढ़ने में आते हैं। अभी जैसे न्यूज़पेपर रहता है, न्यूज़पेपर में बहुत छोटे छोटे, लेकिन आप क्लियरली पढ़ लेते हैं। तो जो सेरिफ टाइप है, तो प्रिंटिंग में काफ़ी अच्छे से पढ़े जा सकते हैं। अभी जैसे गैरामाउंट टाइप फेस हो गया, बास्करविल टाइप फेस हो गई, टाइम्स न्यू रोमन टाइप फेस हो गया, तो ये सब टाइप फेस जो है सेरिफ टाइप फेस है। तो अब हम लोग चलते हैं कि सेरिफ टाइपफेस कितने टाइप के होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। ओल्ड स्टाइल हो गया, मॉडर्न स्टाइल हो गया, ट्रांजिशनल स्टाइल हो गया, और स्लैब सेरिफ हो गया। तो ये सब सेरिफ टाइपफेस के 4 टाइप हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं ओल्ड फॉन्ट में, ओल्ड स्टाइल में, सॉरी। अब ओल्ड स्टाइल क्या है कि अभी जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये जो है ये सेरिफ टाइपफेस है, इसमें डंडी होती है। और ये जो है बिना डंडी के जो है, ये जैसे हेल्वेटिका है, तो सैंस सेरिफ टाइप फेस है। तो ये हम लोग का सेरिफ और सैंस सेरिफ का डिफरेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं ओल्ड स्टाइल में। अब ओल्ड स्टाइल, जैसे कि ब्रैकेटेड, जो ब्रैकेट्स रहते हैं, हर एक फॉन्ट में ब्रैकेट टाइप का जो रहता है, वो ओल्ड स्टाइल हो गया। थिक स्टेम रहती है, मतलब कि जो बीच बीच का जो एरिया रहेगा, ये चीज़ें ये थिक रहेंगी। हेयर लाइन जो रहेंगी वो थिन रहेंगी, और स्टिच डायगोनल रहेगा। और ये जो रीडेबल रहेगा, प्रिंट जब रहेगा प्रिंटेड न्यूज़पेपर में, तो आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। ये देखिए, जैसे ये है। अभी ये जो है थिक स्टेम है, तो यहाँ यहाँ बहुत थिक है। बट हेयर लाइन जो है, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये थिन है। और जो
स्ट्रेस है, जो जैसे कि मैंने बताया बीच का एरिया जो ओ का रहता है, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये डायगोनल है, ये जैसे तिरछा आप देखेंगे इस तरह से, ये यहाँ पे पतला है और यहाँ पे पतला है, तो इसको स्ट्रेस बोलेंगे। तो डायगोनल टाइप का थोड़ा तिरछा रहता है, तो ये डाइडॉन टाइप फेस है, तो ये ओल्ड स्टाइल है। अब हम लोग ट्रांजिशनल में चलते हैं। ट्रांजिशनल क्या है कि इसके जस्ट एडवांस वर्जन है, ओल्ड स्टाइल से जस्ट एडवांस वर्जन है, वो ट्रांजिशनल हो गया। तो ये क्या है, इसकी भी थिक स्टेम रहती है, थिन हेयर लाइन रहते हैं, और जो ओ रहता है इसका, ये क्या रहता है कि वर्टिकल रहता है, और इसमें स्ट्रेस नहीं होता है, मतलब कि खिंचाव इसमें नहीं होता। जैसे इसमें खिंचाव है, इसमें खिंचाव नहीं होता। अभी जैसे ये देखिए, यह ट्रांजिशनल है, तो अभी इसके ओ में देखिए, इसके ओ में खिंचाव नहीं है, ये यहाँ पे पतला है, यहाँ पे पतला है, और एकदम बीच में, एकदम मिडिल सेंटर में है, और इसमें खिंचाव नहीं हो रहा। जैसे उस पिछले वाले में खिंचाव हो रहा था, डायगोनल हो रहा था, तो इसमें वर्टिकल है और इसमें स्ट्रेस नहीं होता। बट और सारी चीज़ें थिक स्टेम है, थिन हेयर लाइन है, ये आप देखेंगे जैसे इस टाइप की चीज़ें थिन है, तो ये ट्रांजिशनल हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब ये हम लोग आगे मॉडर्न में, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो है स्ट्रेस नहीं होता है, तो स्ट्रेस नहीं होता हम लोग का। तो चलिए अब मॉडर्न में चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट्स नहीं होते, जैसे हर तरफ बीच में जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इसमें भी थिक स्टेम रहता है, और इसकी जो हेयर लाइन रहती है बहुत ही पतली हो जाती है, जहाँ टच होता है, यहाँ से जो मुड़ाव होता है, यहाँ से अक्षर मुड़ते हैं, बहुत पतला हो जाता है। और इसमें भी जो स्ट्रेस रहता है वो वर्टिकल रहता है, स्ट्रेस इसमें रहता है लेकिन वर्टिकल रहता है। और ये जो बेसिकली रहते हैं मॉडर्न फॉन्ट, ये डेकोरेटिव, थोड़े डेकोरेटिव टाइप के रहते हैं, जैसे इस टाइप के हो गए। अब ये जो है थोड़े मॉडर्न में आ जाते हैं, थोड़े डेकोरेटिव टाइप के हैं फ़ॉन्ट हैं, ये सिंपल नहीं है, थोड़े डेकोरेटिव हैं। अभी जैसे ये बहुत मोटी, इस टाइम बहुत मोटी है, लेकिन हेयर लाइन बहुत पतला हो जाता है, यहाँ आके एकदम पतला हो गया, यहाँ पे आके पतला हो गया। अब इसका स्ट्रेच जो है वर्टिकल है, ये आप देखेंगे वर्टिकल। अब इसमें, अब इस फ़ॉन्ट में थोड़ा तिरछा है, इसमें एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेच जो है एकदम सीधा है, पता चल रहा है खिंचाव हो रहा है इसमें। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा डेकोरेटिव रहता है। चलिए अब हम लोग स्लैब सेरिफ में चलते हैं। इसमें भी ब्रैकेट नहीं रहता, इसमें थिक स्टेम रहती हैं, और डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, और इसके जो रहते हैं हर तरफ से ये थिक रहेगा। अभी जैसे ये देखिए, हर तरफ से थिक है, ऐसा नहीं कि इसकी हेयर लाइन बहुत ज़्यादा थिन है, थोड़े से थिन हैं, लेकिन ओवरऑल सेम है। और इसके जो सेरिफ्स हैं ये भी थिक रहते हैं। देखिए जो इसके सेरिफ हैं, जैसे मैंने थिक इवन सेरिफ्स, तो इसके जो सेरिफ हैं ये भी थिक रहते हैं, तो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। तो ये स्लैब सेरिफ हो गया। अब हम लोग सैंस सेरिफ में चलते हैं, जो कि इस समय जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। तो सैंस सेरिफ में चलते हैं। अभी सैंस सेरिफ टाइप फेस है, ये कॉन्टेम्पोरेरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्टेम्पोरेरी मतलब जो प्रेजेंट डे में जो यूज़ हो रहा है, और जो डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है, या मैक्सिमम फॉन्ट सैंस सेरिफ है। तो मैंने जैसे बताया, सैंस का मतलब होता है विदाउट, और सेरिफ नहीं होता इसमें। और ये जो है ये डिजिटल यूज़ में होता है, डिजिटल जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये कोई भी डिवाइसेस हो गई जो डिजिटल है, तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो ये जैसे इसके टाइप फेस हो गए, इसके भी सेरिफ के भी टाइप फेस होते हैं। जैसे सपोज ये लाटो ब्लैक हो गया, ब्रॉडवे हो गया, आर्या ट्रिपल हो गया, एथनोसेंट्रिक हो गया, तो ये हो गए इसके टाइप्स। अब जैसे इसमें हम लोग चलते हैं, तो ये सैंस सेरिफ जितने भी हैं, एरियल, नैरो, रेगुलर, ब्योहॉस, कैलिब्री, सेंचुरी गॉथिक, गिल, सेंस एम्प्टी, इम्पैक्ट, ल्यूसीडा, जितने भी ये सारे फॉन्ट्स हैं, वर्डाना, मैरियट प्रो रेगुलर, तो ये जितने भी हैं सब सैंस सेरिफ हैं। तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मोर देन 85% जो फॉन्ट्स हैं वो आपको सैंस सेरिफ ही मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग डिस्प्ले फॉन्ट में। तो अब डिस्प्ले फॉन्ट क्या रहता है, ये बहुत ही बोल्ड फॉन्ट रहता है, हेडिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसमें लिखा है यूज फॉर हेडिंग,
और बॉडी कॉपी के लिए नहीं होता, क्योंकि बॉडी कॉपी के जो फ़ॉन्ट रहते हैं वो थोड़े पतले रहते हैं। तो जैसे कि इम्पैक्ट हो गया और पैलेट हार्मोनी फ़ॉन्ट हो गया, चिलर फ़ॉन्ट हो गया, तो बहुत चौड़े-चौड़े फ़ॉन्ट होते हैं, मोस्टली जो डिस्प्ले के लिए ही यूज़ होते हैं। तो और इसमें एक चीज़ ये रहता है कि ये डिस्प्ले टाइप पे जो रहते हैं, उसमें सेरिफ किसी में रहते भी हैं और किसी में नहीं भी रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अगर डिस्प्ले टाइप पे तो इसमें सेरिफ होगा या नहीं होगा। इसमें दोनों होते हैं, सेरिफ होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो इसके भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अभी जैसे इस टाइप के होते हैं, ये जैसे ये लॉबस्टर हो गया, लकीएस्ट का है, हैंड ड्रॉन, इसमें जैसे लिखा है हैंड ड्रॉन स्क्रिप्ट। तो ये सब सेरिफ, स्लैब, इरेगुलर, इनलाइन जितने भी आते हैं, अभी जैसे ये सेरिफ इसमें जो सेरिफ है, लेकिन ये क्या है डिस्प्ले फ़ॉन्ट में आते हैं, जितने भी हैं सब डिस्प्ले में। तो अब हम लोग स्क्रिप्ट में चलते हैं, जो कि टाइप फेस का लास्ट टॉपिक है, स्क्रिप्ट। तो ये डिस्प्ले टाइप फेस के लिए यूज़ होता है और बहुत ज़रा सा इसको लिया जाता है, क्योंकि बहुत डेकोरेटिव टाइप का रहता है। तो ये इसको जो है बहुत कम हेडिंग के लिए लिया जाता है, बॉडी कॉपी के लिए नहीं लिया जाता इसको। जैसे कि ये लिखा है लुक्स हैंड रिटन होता है, डोंट ऐड कर्निंग टू अ कर्सिव स्क्रिप्ट। तो डोंट ऐड कर्निंग, कर्निंग का मतलब क्या होता है कि दो अक्षर के बीच में जो स्पेसिंग होती है, अभी जैसे ब्रॉड लिखा हुआ है, तो अगर आपने कर्निंग बढ़ा दी तो इस टाइप का, तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे कर्निंग नहीं किए तो इस टाइप का हैंड रिटन टाइप का लगेगा, बैलेट हार्मोनी, तो इस टाइप का रहेगा। और डोंट वर्क वेल इन ऑल कैप्स, अभी आप बैलेट हार्मोनी को पूरे बोर्ड में अगर आप टाइप करते हैं कैप्स ऑन करके, तो अच्छा नहीं होगा। तो गाइज ये देखिए जैसे इस तरह से है, ये अपने जो हैं ये एलेक्सा ब्रश, एलूरा और भी फ़ॉन्ट्स हैं, कुशन स्क्रिप्ट, तो इस टाइप के फ़ॉन्ट जो हैं ये स्क्रिप्ट टाइप फेसेस हैं। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मैंने काफ़ी मेहनत करी है इसके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और आगे तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।